गाइस इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि यूई आरआरसी लेयर जो है था आपका मैक लेयर को भेज दिया था। उसके बाद में अब इनोडबी से आपको कोई एक अपलिंक रिसोर्स ग्रांट करने के लिए रैच प्रोसीजर करना है। तो उसके लिए हम रैच प्रोसीजर देखते हैं। रैच प्रियम्बल द कॉन्सेप्ट ऑफ रैच प्रियम्बल थ्रू लिटिल कंफ्यूजिंग इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। मैं तो आपको ऐसे ही क्लियर बता देता हूँ। रैंडम एक्सेस प्रोसीजर दो प्रकार के होते हैं, एक कंटेंशन बेस्ड, एक नॉन कंटेंशन बेस्ड, मतलब कंटेंशन फ्री। अब कंटेंशन बेस्ड में होता क्या है आपका, और कंटेंशन फ्री में क्या होता है। कंटेंशन बेस्ड में मतलब हो गया आपका कि एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि कंजेशन पॉसिबल है, और कंटेंशन फ्री में कंजेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब कि कंटेंशन बेस्ड में आपका हो गया कि जैसे सपोज एट ए टाइम, कंटेंशन बेस्ड होता है जो हमारा यूई रिक्वेस्ट करता है इनोडबी को। तो उसमें क्या होता है कि सपोज एक ही साथ में कोई इनोडबी है, वहां पे एक ही साथ में 10 यूई ने यूई को इनोडबी को कांटेक्ट किया। तो हो सकता है एट ए टाइम 10 में से ओवरलैप हो जाए, दसों दो कनेक्ट हो पाए, 8 ना कनेक्ट हो पाए, तो वो कंटेंशन बेस्ड हो गया। कंटेंशन फ्री क्या वो होता है, कंटेंशन फ्री के केस में वो ओवरलैप होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। वो कंटेंशन फ्री जो होता है वो इनोडबी साइड से होता है, वो इनोडबी यूई को प्रोवाइड करता है। आगे और डीप में हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूई गोज द आइडियल स्टेट आरआरसी connected state, there is no way to network to inform UE about which preamble out of 64 values should be used। अब देखो आप यहाँ पे क्या होता है, प्रियम्बल सीक्वेंस यूई ने भेजा इनोडबी को प्रियम्बल सीक्वेंस, और इनोडबी ने रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स भेजा। अब एक कंटेंशन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा इनोडबी को, और कनेक्शन कंटेंशन रिजोल्यूशन CRNTI भेज देगा अपना इनोडबी यूई को। इसके लिए ये होता है। अब आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या होता है। अब देखो मैसेज, इसी में रैच प्रोसीजर में आपने कई बार सुना होगा कि यार मैसेज थ्री क्या होते हैं। कोई बोलता है कि यार मैसेज थ्री क्या होते हैं। मैसेज थ्री पता क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप, आरआरसी कनेक्शन रिस्पॉन्स, इनको बोलते हैं हम। तीनों मैसेज को मिला के बोलते हैं मैसेज थ्री। मैसेज वन में क्या हो गया, मैसेज वन में बोले आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट को बोलेंगे। यहाँ पे पढ़ोगे यदि आप, तो यहाँ पे क्या लिखा, नाउ यूई आल्सो नीड टू गिव इट्स own identify to network so that network can address in its next step to identify which UE will used call RNTI, random access radio network temporary identity। Basically it's not some value sent by UE, not directly। अब जनरल आप ये याद रख लो, बाकी आप ये पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं टीप में पढ़ाऊंगा। तो आप मैसेज वन समझो कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है, मैसेज टू आरआरसी कनेक्शन सेटअप, और मैसेज थ्री होता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। ये आगे देते हैं। मैसेज फोर हो गया आपका मैसेज आरआरसी कनेक्शन कनेक्शन रिक्वेस्ट, मैसेज थ्री हो गया आपका, और आरआरसी कनेक्शन रिस्पॉन्स हो गया आपका मैसेज फोर। अब मैसेज इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू देखो आप, तो ये यूई हो गया आपका, इनोड भी हो गया। ये सिब टू में इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये रैच प्रियम्बल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये मैसेज वन भेजता क्या, रैच प्रियम्बल। और मैसेज टू कौन सा होता है, और रैच रिस्पॉन्स। और मैसेज थ्री आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप आपका मैसेज फोर, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट आपका मैसेज फाइव। इस तरह से ये मैसेज थ्री ऐसे याद कर सकते हो आप। अब प्रियम्बल जो होते हैं, प्रियम्बल के टाइप, प्रियम्बल कितने टाइप के होते हैं, तो डिवाइडेड इनटू टू सेट्स। कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल, कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल में नंबर ऑफ आरए प्रियम्बल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। अगेन ग्रुप ए प्रियम्बल और ग्रुप बी प्रियम्बल। ग्रुप ए में क्या होता है, ग्रुप ए प्रियम्बल टोटल होता क्या, 0 to 47 तक होते हैं, 48 टोटल होते हैं कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल। तो 0 to 31 होते हैं आपके। ये साइज ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, इसमें जो साइज होती है मैसेज थ्री की स्मॉल होती है, उसके लिए ग्रुप ए यूज होता है, और जो साइज मैसेज थ्री की जो साइज बड़ी होती है उसके लिए ग्रुप बी यूज होता है। ठीक है। और नॉन कंटेंशन बेस्ड के लिए प्रियम्बल होते हैं 48 to
63। तो टोटल जो 0 to 63 आपके टोटल 64 प्रियम्बल होते हैं। 0 to 63 में 0 to 47 आपके कंटेंशन बेस्ड हो गए। 0 to 47 छोटे मैसेज के लिए, बड़े मैसेज के लिए आपके 32 to 47 हो गए, और नॉन कंटेंशन बेस्ड के लिए हो गए 48 to 63। प्रियम्बल फैक्टर इनिशियल प्रियम्बल इनिशिएट रिसीव टारगेट पावर वेट फॉर रैंडम एक्सेस, मतलब प्रियम्बल फैक्टर ये कब तक करेगा, जब तक उसको रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। ये कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स प्रियम्बल कब तक करेगा। तो आप जब तक उसको रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, यदि इन केस नहीं मिलता तो वो क्या, वेट फॉर रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, वो क्या करता है, री रिस्पॉन्स विंडो साइज करके ट्रांसमिट करता है, और पावर रैंपिंग स्टेप करके कई बार भेजता है। इफ रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स रिसीव्ड बैक ऑफ इंडिकेटर इज प्रेजेंट, मतलब सपोज यदि उसने सेंड किया और उसमें बैक ऑफ इंडिकेटर प्रेजेंट है, मतलब वेटिंग टाइम एक तरह से होता है ये, तो आगे वो री अटेम्प्ट करेगा। वेट फॉर CRI कंटेंशन रिजोल्यूशन। अभी ये यूई से इनोड बी के बीच में जो होता है, मैंने आपको बताया कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है। जो यूई भेजता है रैंडम एक्सेस प्रियम्बल इसको इनोड बी को, और जो यूई इनोड बी एलोकेट करता है यूई को, तो वो कंटेंशन फ्री होता है। ठीक है। अब ये डायग्राम के थ्रू आप स्क्रीनशॉट लेके और थोड़ा डीप में पढ़ सकते हो कि आर आर एन टी आई का कैसा कैलकुलेशन होता है। TID+10 FID। ये ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। रैच प्रोसीजर अब आपने पढ़ लिया कि रैच प्रोसीजर इस तरह होती है कि यूई सेंड करेगा, यूई जब सिब 2 रीड कर लेगा, सिब 2 रिसीव करने के बाद वो पी रैच प्रियम्बल भेजेगा इनोड बी को, उसके बाद रैच रिस्पॉन्स भेजेगा इनोड बी यूई को, यूई अगेन भेजेगा RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, RRC कनेक्शन सेटअप, और इस तरह से RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। रैच पर प्रोसीजर डीएल डेटा अराइवल आउट ऑफ सिंक नॉन कंटेंशन बेस्ड होता है। रैच प्रोसीजर ऑन डीएल डेटा अराइवल व्हेन आउट ऑफ सिंक, जब कंटेंशन बेस्ड होता है उस केस में। जब आउट ऑफ सिंक होता है नॉन कंटेंशन के बेस्ड में, और आउट ऑफ सिंक कंटेंशन बेस्ड के केस में ये होता है। ये आप देख लो, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये उस केस के लिए है जब रैच प्रोसीजर और RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट होता है। RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट जब होता है, रीस्टैब्लिशमेंट के केस में इस तरह से होता है। ये सिब 2 की इंफॉर्मेशन है। सिब, जैसे कि आपने बताया था ना कि आपको सिब 2 में इसकी रैच प्रियम्बल की वैल्यू आ जाती है। तो देखो आप रैच सिब 2 में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, ये सब आती है। एसी बैरिंग इन्फो, रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन, रैच कन्फिग कॉमन, तो इसमें प्रियम्बल इन्फो आता है, नंबर ऑफ RA प्रियम्बल्स आते हैं, प्रियम्बल ग्रुप कन्फिग आता है, मैसेज साइज ग्रुप A भी आती है, मैसेज पावर ऑफसेट ग्रुप B, ये सारी इंफॉर्मेशन RA सुपरविजन इन्फो, ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी इसमें सिब 2 में आ जाती है। इसी के बिहाफ में वो रैच प्रोसीजर करता है। तो ये आप लास्ट में देख रहे हो कि यूई सक्सेसफुली ट्रांसमिट मैसेज 3 टू इनोड बी, मतलब RRC कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट, RRC मैसेज किसको भेज दिया इसने, यूई ने इनोड बी को। अब यूई मैक वैलिडेट CRI, यूई का मैक जो रहता है वो CRI कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी जो रिस्पॉन्स में आता है, ये आपको दिखाया था CRI, यहाँ पे मिलेगा। किधर गया, ये CRI मिल जाता तो ये CRI को वैलिडेट कर देगा, करेगा फिर।
अब यूई सेंड मैसेज 3 टू हायर लेयर, मतलब ये तो बताया कि यूई जो मैसेज 3 भेजेगा वो हायर लेयर आरएलसीपी डीसीपी और आरएलसी को ही सेंड करेगा। लोअर लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है, जो कभी इंटरव्यू में एक चीज पूछे कि आपकी सबसे लोअर लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है, और अपर लेयर क्या होती है, नाइस और आरसी लेयर होती है, अपर लेयर। उसके बाद देखो आप यूई नास सेंड नास मैसेज नास अटैच रिक्वेस्ट टू यूई आरआरसी, यूई आरआरसी नास मैसेज इनसाइड द आरआरसी। ये स्टेप्स आपके हैं ना, जब आप कॉल फ्लो पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको। ये आपको 5-10% भी याद रहेगा तो आपको उस टाइम पे बहुत हेल्प होने वाली है कि ये क्या होता है रैच प्रोसीजर। रैच प्रोसीजर अब डीप में रैच प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपका मोटिव है इंटरव्यू क्रैक करना और प्रिपरेशन करना बेसिकली। क्योंकि ज़्यादा डीप में यदि आप फिजिकल लेयर में काम कर रहे हो, फिजिकल लेयर के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है। बट नॉर्मली यदि हम प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिजिकल लेयर स्पेशलिस्ट बन के जा रहे हो आप, तो आपको पूरा फिजिकल लेयर के एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो मैं पूरा सीरीज लेके आया हूँ वीडियोज की, इसमें आप आपका सारा कवर है। आप इसके थ्रू आप यूई साइड भी जॉब कर सकते हैं, नोट बी साइड भी, पैकेट कोर साइड भी, आईएमएस वोल्टी साइड भी, मतलब कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। प्रोटोकॉल टेस्टिंग साइड, ऑपरेशन जॉब साइड, या इंजीनियरिंग साइड, हर डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो। क्लाउड साइड कहीं भी इंटरव्यू दोगे आप, इजिली आपको क्वालिफाई हो जाएगा इतना कोर्स कवर करवाने के बाद। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जरूर कोर्स कवर कर रहा हूँ, बस टॉपिक आपके सारे कवर कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक आपको सारे फंडे क्लियर करवा रहा हूँ। थैंक यू गाइज।